जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों साइंस का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर, जो बिहार डीएलएड और बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का शरीर का तापमान कितना तापक्रम होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदलते सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी कहलाता है दोस्तों ऊर्ध्वपतन कहलाता, जो कपूर होता है दोस्तों। ऊर्ध्वपतन पदार्थ क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वपतन पदार्थ क्या है? कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नोपोथिलीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं दोस्तों। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे गलनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी कहते हैं क्वथनांक। सोचो, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है दोस्तों? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व में मिलता है दोस्तों, प्राकृतिक तत्व में। दो या दो से अधिक तत्व मात्रा जो विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बने पदार्थ को क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी यौगिक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ में किसी भी अनुपात में मिलान देने से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी मिश्रण बनता है दोस्तों। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बी उपधातु कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को विद्युत का कुचालक है दोस्तों? विद्युत का कुचालक कौन है दोस्तों? लेड है, मतलब शीशा जो विद्युत का कुचालक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी अधातु को धातु में चमक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त समय ग्राफाइट आयोडीन दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम जो उपधातु है दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों? ऑक्सीजन नहीं, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा तत्व और ना यौगिक है? ना तो तत्व ना ही तत्व, ना तो तत्व ना ही यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए वायु जो मिश्रण है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो रेत जो एक यौगिक है दोस्तों। विरंजक चूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यौगिक है दोस्तों। क्या है? यौगिक है। विरंजक चूर्ण यौगिक है। बारूद है दोस्तों, बारूद है मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी। कोयला है दोस्तों, कोयला ऑप्शन नंबर ए तत्व है दोस्तों। क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? हीरा भी एक तत्व है दोस्तों। हीरा क्या है? डायमंड एक तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनद ने कहा था सर्वप्रथम दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। वायु निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है दोस्तों। क्या है? मिश्रण। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनिया जो रासायनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस्पात जो मिश्रण है। निम्नलिखित में से वर्गिक का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? वर्गिक का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी लिनियस को वर्गिक का पिता कहा जाता है दोस्तों। 26 नंबर, जिन पौधे पर बीज बनता है किंतु पुष्प नहीं बन लगता है उसे क्या कहते हैं? अनिर्वृत्ति बीज कहते हैं दोस्तों। उसे अनिर्वृत्ति बीज कहते हैं। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? आंसर में लुवियन हुक ने किया था जीवाणु को खोज। लुवियन हुक ने जीवाणु को खोज की थी दोस्तों। जीवाणु का साधारण आकृति क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए छड़ी रूपी होते हैं दोस्तों। छड़ रूपी होते हैं। जो जीवाणु आकार में छोटे छोटे होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों, उसे गोलाणु कहते हैं दोस्तों, उसे गोलाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी जीवाणु दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा जीव है। दही जमने में निम्नलिखित सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बेसिलिस दोस्तों। क्या है? तो बेसिलिस पाया जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किसने किया था दोस्तों? आंसर में इवोनो बस्किन किया था। इवोनो बस्किन ने किया था जीवाणु का खोज। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है दोस्तों।
हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग। कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होते हैं, इसमें में बी हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों। चेचक का टीका का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर के द्वारा हुआ था चेचक के टीका का विकास दोस्तों। HIV द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खसरा निम्नलिखित में संक्रमण के कारण है दोस्तों, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है दोस्तों। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों। सेबेल जंतु किसका अध्ययन किया जाता है? सेबेल जंतु में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सेबेल का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है दोस्तों? तो सेबेल जो स्वपोषित हैं दोस्तों, स्वपोषित। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है? निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो उपयुक्त तो सभी दोस्तों, जो सब के सब उपयोग होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी काइटिन और की बनी होती है दोस्तों। सभी कवक सदैव होती है दोस्तों, क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं दोस्तों। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं दोस्तों, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, आंसर में क्रोमोफिल्म्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर साइकस में होता है, सबसे ज़्यादा साइकस। किस पौधा में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी साइकस में नहीं होता दोस्तों, साइकस में। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। वातावरण में निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी रेडॉन, जो नहीं पाया जाता। प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? ऑप्शन नंबर बी ग्लोबिल, जो रक्षा में शामिल है दोस्तों। आप लोग शुरू से लोग लास्ट बने बता दिएगा कमेंट में कि कितना 50 में हुआ है दोस्तों आंसर, 50 में कितना आया है, लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लिख का दिन शुभ हो और शुरू से लास्ट तक जो बने रहेंगे उसको वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।